अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हर्षिका और आज आप लोग की लाइव में बहुत ही अमेजिंग वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है मोटिवेशनल वीडियो भजन वर्ग से स्टार्ट करते हैं। आत्मविश्वासहीन हो जाता हूँ महाराज। नहीं नहीं, आत्मविश्वास तो रखना है। आत्मविश्वास चला गया तो फिर रह क्या जाएगा अपने पास। आत्मविश्वास से तो हम लड़ते हैं, चाहे बाहरी शत्रु से लड़े चाहे आंतरिक शत्रु से लड़े, हमारा आत्मविश्वास ही तो काम करता है। आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए, अहंकार घटना चाहिए। आत्मविश्वास और अहंकार में अंतर है। अहंकार मूढ़ता लाता है और आत्मविश्वास ज्ञान प्रकाशित करता है, आत्मबल प्रकाशित करता है। अहंकार में मूढ़ता आती है, वो अहंकार ठीक नहीं जिसमें मूढ़ता हो। हाँ, मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान के बल से युक्त हूं, ये आत्मबल है। जो एक सांसारिक बौद्धिक स्तर का जो अहंकार आता है वो पतन का कार्य होता है। समझ पा रहे हो? एक भागवतिक स्तर का जो अहंकार है वो पवित्र होता है, वो भगवान का बल प्रदान कर। जैसे मैं भगवान का दास हूं, मैं किसी भी स्थिति में निराश उदास हताश नहीं हो सकता हूं। मैं हर कोशिश करूंगा, बाहरी और आंतरिक शत्रु कोई भी मुझे जैसे हमारे स्वभाव में हारना नहीं है। बचपन से हारना स्वभाव हमारा, डरना और हारना ये दो हमारे स्वभाव में, चाहे अभी काट डाले जाए, पर मतलब स्वभाव में नहीं। जैसे हमको कभी मन डरवाया ना, अब बच्चे थे गंगा किनारे कि यार यहाँ भूत है, यहाँ है, वहीं खड़े हो जाते, वहीं रात रुकते। कहाँ भूत है, कौन हमें डर? कहीं कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, केवल एक भ्रम। कोई ऐसे कौन परास्त कर सकता है? पूरा जीवन हो गया जंगल इलाका ही घूमते हुए, कोई साथी नहीं, कोई भोजन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, ना डर और ना हारना। जैसे हमारे कि यार यहाँ हम भूख से हार रहे हैं, नहीं, भोजन मिलने पर भी नहीं खाएंगे। 8-8 दिन नहीं भोजन किया, हारना नहीं सीखा। हम 8 दिन भोजन न मिले तो भी हमारे भजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हारना और भयभीत होना, ये दो बातें हमने नहीं सीखी, और उसी का फल है कि आज दोनों किडनी फेल हैं, फिर भी ना हम हारे हैं और न भयभीत है। आज भी 12 बजे रात के उठ के अपने आसन पे बैठ जाते हैं, शरीर दर्द करता है, फिर लेट गए, फिर बैठ गए, और 1:20 पर स्नान रात्रि की। अपनी दिनचर्या वैसे ही, जब बुखार हो 102, किडनी फेल, शरीर में दर्द है, हमें लाद के ले चलो। अगर हम पैदल आते हैं तो पैदल ले चलो, 2 लोग पकड़ो के ले, ऐसे। तो आत्मबल अगर हार गए तो फिर रह क्या गया? आत्मबल नहीं आना चाहिए। अगर हमने किसी को, अपने से बड़े महात्मा को देखा तो जिद चढ़िए कि हम भी इनके जैसे बनेंगे। हार जाना थोड़ी कि हम कैसे नहीं, हम परमात्मा के अंश हैं। अगर ये भजन करके भगवान के मार्ग में चले तो हम भी वैसा भजन करेंगे। इन्होंने त्याग किया, हम भी त्याग करेंगे, वैसे हम भी लड़ेंगे माया से और भगवान को प्राप्त करेंगे। निराश हो जाना, उदास हो जाना कि ये तो बहुत, नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? हम मजबूत बनो, बाहर और भीतरी दोनों शत्रुओं को रौंदते हुए। हम भगवान के अंश हैं। अगर इस जन्म में काम पूरा नहीं हुआ ना तो अगला जन्म होगा, तब पूरा करूंगा। अविनाशी हूं, मुझे थोड़ी कोई मार सकता। शरीर छूटेगा, दूसरा शरीर मिलेगा, फिर भी भजन करूंगा और भगवान को प्राप्त होऊंगा। अब हमारी यात्रा रुकेगी नहीं। आज के चरित्र में सुना, जड़ भरत जी के चरित्र में भरत जी से मृग बने, तो मृग में भी भजन हुआ कि नहीं हुआ? हम भजन कर रहे हैं, हमको कोई नहीं परास्त कर सकता। भले जन्म लग जाएं, लेकिन हम ठाकुर को प्राप्त करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। निराशा और उदासीपन ये तो छूना नहीं चाहिए यार। हार जाए तो भी जैसे जीत पे उत्साह, ऐसे उत्साह होना चाहिए। आज हार गए लेकिन कल हम विजय प्राप्त करेंगे। हम भगवान के अंश, मतलब एक बहुत स्ट्रांग चिंतन होना चाहिए, धैर्यवान चिंतन होना चाहिए। आजकल ब्रह्मचर्यहीनता और अभक्ष्य पदार्थों के खाने से ऐसी बुद्धि कमजोर हो गई, जरा जरा सी बातों में लोग निराश होकर शरीर छोड़ने के लिए तैयार है। शरीर छोड़ने के लिए लोग तैयार, मतलब यार क्या जीवन। अरे बोले हमको धोखा दे, तो तुम्हें धोखा दे दिया तो इससे ज्ञान प्राप्त करो। अब ऐसे व्यक्तियों का संग मत करना, शरीर छोड़ने की क्या जरूरत। बोले नहीं, हार गया तो जो तुमसे त्रुटि हुई उसे सुधार और आगे विजय सी प्राप्त कर। बोले नहीं, मेरा कोई नहीं, तो परमात्मा है ना, बढ़ आगे। परमात्मा को यार बना के, परमात्मा को मित्र बनाकर बढ़, देख संसार में विजय प्राप्त होती है। ये लोग, मतलब जो निराशा, निगेटिव चिंतन, ये पाप के कारण होता है। अगर हम सत्संग सुने, नाम जप करें तो हम इस रोग से दूर हो जाएं। नकारात्मक चिंतन, हम देखो, अगर सही चिंतन चल रहा है तो भूखे होने पर भी,
कष्टप्रद होने पर भी हम आनंदित रहेंगे। हमारा चिंतन खराब है तो सब सामग्री होने पर, सब सुख सुविधा होने पर हम जलते रहेंगे। हमारा खास सुधार होना है चिंतन से, और वो चिंतन जब तक भगवान से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक सुधार नहीं होगा। भगवान का चिंतन ही सुधार करेगा। इसलिए राधा 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 क्या हो जाता, पैसा थोड़ी लगता है। जो अध्यात्म की चर्चा है उसमें पैसा नहीं लगता, और जो पैसे से होती है वो अध्यात्म की चर्चा नहीं होती, वो लागू नहीं हो पाएगी आपके ऊपर। तो अध्यात्म में कहीं पैसे वाली बातें नहीं हो रही, यहां केवल दिमाग की बात हो रही। आपके दिमाग में चलना चाहिए राधा राधा राधा, और देख लो एक बात चला लो, राधा 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 राधा, और एक बात से डरो कि हमसे पाप ना हो जाए, बस फिर आप विजयी ही विजयी होते चले जाएंगे। जिधर कदम रखेंगे उधर विजयी होते चले जाएंगे। आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? दो कारण थे। चरित्र पवित्र, पहला चरित्र पवित्र, और दूसरा हृदय में भगवान का निरंतर सुमिरन। प्रविश नगर कीजय सब काजा और हृदय राख, ये विजय का कारण था। कोई भी हनुमान जी को कहीं भी, इसीलिए क्योंकि चरित्र पवित्र, सबसे खास बात। लंका में ऐसा विलासिता थी कि हनुमान जी के सिवा दूसरा कोई पवित्र विचार रख ही नहीं सकता था वहां। ऐसा मतलब राक्षसी लंका निश्चर निकर निवासा यह कहा सज्जल का। तो हनुमान जी का कहीं भी चित्त डिगा नहीं, चरित्र पवित्र और भगवान का चिंतन। हाहाकार मचा दिया, कछु मारे से कछु मर्दे से, कछु मिलये से दरि धूरी, और कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी। ऐसे जैसे उट्टन नहीं लगाया जाता, ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते। एक घूंसे में हजारों को, बाल ब्रह्मचारी और भगवान की शक्ति से संपन्न। तो जो हनुमान जी भगवान के चरण की उपासना करते, वही हमारे भी तो भगवान है। तो हम हनुमान जी ना सही, लेकिन हनुमान जी के चरण सेवक तो बन सकते हैं यार। ऐसे निराशा भरी मानव जिंदगी यार किस काम की। एकदम सुन, देखो ना लोग मरे बुझे ऐसे घूम। अरे यार थोड़ा संयम लाओ, थोड़ा समझो तुम भी भगवान के वही अंश हो जिस अंश में अपार शक्ति भरी हुई है। जो अविनाशी स्वरूप सुखराशि स्वरूप है वही तो हम तुम हैं, और कौन है? ये जो बच्चा पूछ रहा था तत्व, बस बिल्कुल वही स्वरूप है हम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मबलहीन नहीं होना चाहिए। क्यों? हाँ बिल्कुल उत्साह फेट। हाँ ठीक है, अगर हमें पॉइंट देखना है कि हमारे आगे बढ़ चुके हैं तो कहां से बढ़े हैं, मुझे भी बढ़ना है, मुझे भी आगे जाना, लगन लगनी चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। जो अहंकार है उसको तो डाउन होना चाहिए, क्योंकि अहंकार का फिर विनाश होता है। अहंकार ऐसी जगह फंसा देगा जहां हमारा पतन हो जाएगा। अहंकार इसे नहीं कहते कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, नहीं, ये तो हमारी जिज्ञासा है, ये हमारी लालसा है, और ये हमारा अधिकार है। हर पद यहां से लेके ब्रह्मलोक तक और हर स्थिति हमारे लिए बनाई गई, भगवान के लिए थोड़ी बनाई। भगवान तो है ही ना, भगवान ही है। हर जीव के लिए आप भजन करके ब्रह्मा बन सकते हैं, आप भजन करके देवराज इंद्र बन सकते हैं, और आप अपना विनाश भी कर सकते हैं। आप भूत प्रेत नाली के कीड़ा भी बन सकते हैं। जैसे आचरण करेंगे वैसे बन जाएंगे ना। तो हम कहीं भी, जैसे वृंदावन आए, बड़े बड़े भक्तों को देख रहे, तो धन्य हो, भाग्य है इनके कि भजन करके आगे बढ़े। पर हमें निराश नहीं होना, हमको भी आगे बढ़ना है। देखो जैसे तुम राष्ट्र सेवा कर रहे हो, वैसे हमको भी राष्ट्र सेवा ही मिली है। भजन करने के बाद हमको मिला क्या है? राष्ट्र सेवा ही तो मिली। आप हमारे राष्ट्र के सब हो, तो हम बैठ के क्या कर रहे हैं? आपका जीवन मंगलमय हो, आपके विचार मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, आप अच्छे बने, आप आनंदित रहें, आपको कोई कुकर्म फंसा ना पाए। यही तो, जैसे अपने परिवार की सुरक्षा, ऐसे हम आपकी सुरक्षा के लिए जितना ज्ञान भगवान ने दिया है वो आपको दे रहे हैं। आप गोली के द्वारा, हम बोली के द्वारा है। गोली के द्वारा बाहरी शत्रुओं से रक्षा कर, हम बोली के द्वारा आंतरिक शत्रुओं की रक्षा की बात। कैसे काम विजयी बनो, कैसे क्रोध विजयी बनो, कैसे सहनशील बनो, कैसे समाज प्रिय बनो, कैसे आप भगवान के कृपा पात्र बनो। यही तो चाहे। तो निराश नहीं होना ना, आत्मबल युक्त रहना है। ठीक है। 100% सही बात है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। समझे, अगर कॉन्फिडेंस नहीं ना इंसान में, तो फिर
कुछ भी नहीं। उसकी ज़ाहिरी ब्यूटी, उसके उसके जो लुक्स हैं, उसकी जो एजुकेशन है, उसका जो वे ऑफ टॉकिंग है, उसका उसकी जितनी एक अक्ल है, एक समझ है, वो सब ज़ीरो अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है? एक इंसान अगर वो कम एजुकेटेड भी है, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस भला का है, तो वो एजुकेटेड पर्सन से बहुत आगे जा सकता है। ये मैं आपको एक आप बीती बता रही हूँ कि ऐसे ही है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत 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 ज़रूरी होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस से आपकी शख्सियत एक अलग ही नज़र आती है। जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है तो आप 10 में अलग दिखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी 10 में अलग दिखती है, 100 में अलग दिखती है। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही है जो आपको दूसरों से बहुत अलग दिखाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस ही है जो आपको कुछ करने की एक जुनून देता है, ठीक है? अच्छा, कभी भी किसी को देखकर कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी को देखकर बहुत सारे लोग होते हैं जो इंफीरियॉरिटी का शिकार हो जाते हैं, जो ये सोचते हैं यार सामने वाला बड़ा सुपीरियर है और हम बहुत इसके सामने कमतर हैं और भाई कॉन्फिडेंस नहीं होता उनमें और नर्वस होने लग जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी घर से ताल्लुक़ रखते हो, आप किसी भी एरिया से ताल्लुक़ रखते हो, आप छोटे से गाँव से हो, आप छोटे से कस्बे या इलाके से हो, आप दौलतमंद नहीं हो, आप बहुत गरीब हो, आप बहुत निचले तबके से ताल्लुक़ रखते हो, आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, आपके पेरेंट्स का बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, आपका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, बहुत सारी वजूहात होती है जिसकी वजह से आप कमतरी का शिकार हो जाते हो और आपके अंदर से कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। अगर 10 वेल्थी लोग हैं तो उसके अंदर मैंने ये देखा है कि अगर कोई गरीब है तो वो अपने आप को बहुत नर्वस फ़ील कर रहा होता है, वो अपने आप को बहुत अनरिलैक्स फ़ील कर रहा होता है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको हर हाल में कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये मेरी सेकंड ईयर की बात है। अ, मेरा सेकंड ईयर में केमिस्ट्री, हमारे यहाँ केमिस्ट्री होती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों केमिस्ट्री। माशाल्लाह मेरी केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स बहुत अच्छी है, तो पढ़ी भी वैसे ही दिल लगा के। तो हुआ ये था कि क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे आई थिंक, हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, शायद मुझे चिकन पॉक्स हो गए थे, उसकी वजह से मैंने अपना केमिस्ट्री का पेपर नहीं दिया था सेकंड ईयर का, मैं नहीं जा सकी थी। उसके बाद फिर से मतलब ज़ाहिर-सी बात है सब रिवीजन करना होता है, काफ़ी लेंथी सिलेबस था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतना मोटा रजिस्टर था और इनऑर्गेनिक का एक अलग रजिस्टर था, वो भी तकरीबन इतना थिक होगा। खैर फिर उसके बाद सब तैयारी करनी थी, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे फ़ॉर्मूलाज़ थे, सब कुछ था। सीखना था, समझना था, मैं किसी पर ट्रस्ट ही नहीं कर पा रही थी कि यार, क्योंकि कोचिंग में तो पढ़ा था, लेकिन उसके बाद रिवीजन के लिए और बहुत सारी चीज़ें कोचिंग में भी रह गई थी तबीयत खराब होने की वजह से। तो समझिए मैंने आधा कवर किया था, आधा नहीं किया था और फिर पेपर भी नहीं दिया था। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब मुझे एग्ज़ाम्स देने थे, तो उसके लिए मुझे बहुत परेशानी हो रही थी कि मैं किसके पास जाऊँ, कौन-सा टीचर, कोई ऐसा टीचर हो जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकूँ। तो मेरी एक टीचर थी, वो मुझे हमारे हमारे टेस्ट वगैरह लेती थी, तो उन्होंने मुझे रेफर दिया अपनी एक फ्रेंड का। अच्छा, वो टीचर जो थी वो भी आप ये कर लें कि जब मैं सेकंड ईयर में थी, हार्डली हार्डली 16-17 ईयर्स की होंगी और वो टीचर बहुत ही 18 ईयर्स की होंगी, 18-19 ईयर्स की होंगी, 2 साल का फ़र्क था, हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं था। तो वो ये कहने लगी कि मेरी वो भी पढ़ रही थी, वो भी स्टडी कर रही थी, वो बैचलर्स वगैरह कर रही होंगी मे बी। तो खैर उनकी एक फ्रेंड थी, वो भी उनके साथ ही पढ़ती थी, तो उन्होंने उसका रेफर दिया कि तुम एक काम करो, सिद्रा तुम इससे बात कर लो और ये तुम्हें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करवा देगी। तो मुझे दिल में बहुत हँसी आई और मैंने कहा कि जो लड़की खुद पढ़ रही है और एज में भी 2 साल या 3 साल का डिफरेंस होगा मैक्सिमम, और वो मुझे कैसे कवर करवा देंगी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो इतनी हार्ड है, जिसके अंदर बेंजीन है, तो ये है, तो वो है, पूरी-पूरी फैमिलीज़ हैं, तो वो मुझे कैसे पढ़ा सकती है? तो मैं उनके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रही। खैर मैंने फिर भी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने उनको मैंने नहीं, सॉरी, वो जो टीचर थी उनको, उनके पास मेरा नंबर था, तो उन्होंने उनको मेरा नंबर फॉरवर्ड कर दिया। अब जी उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, तो डायरेक्टली जब उन्होंने मुझे मैसेज किया कि हाय सिद्रा, इट्स मी और आपने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पढ़नी है तो आप कल से मेरे घर आ जाओ, मैं आपको ट्यूशन दे दूँगी। तो मुझे बहुत हँसी आई। उसके बाद मैंने उनको ना टालते हुए कहा कि मैम मैं किसी अच्छे मतलब प्रोफ़ेसर से या किसी एक्सपीरियंसेबल बंदे से पढ़ना चाहती हूँ और फिर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आप नहीं पढ़ा सकती हैं और मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगी, बहुत सारे पॉइंट्स मुझसे क्लियर नहीं हो पाएँगे और मुझे नहीं, मतलब ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ। मैंने उनको थोड़ा-सा बना-बना कर
मैसेज कर दिया कि मेरा दिल नहीं रुक रहा आप पर। तो उन्होंने मुझे सामने से रिप्लाई दिया कि मुझसे बेटर तुम्हें कोई नहीं पढ़ा सकता। तो मैं 2 मिनट के लिए मतलब शॉक्ड हो गई, इतने एजुकेटेड लोग पढ़े। मैं इनसे बोल भी रही हूँ कि मुझे सही वेल एजुकेटेड बंदे से पढ़ना है, जिसने कम से कम मास्टर्स किया हुआ हो केमिस्ट्री में, बैचलर्स किया हुआ हो। आप तो महज खुद पढ़ रही हैं, मुझसे 1-2 साल सीनियर हैं, आप मुझे कैसे पढ़ाएंगी। खैर उन्होंने जब मुझे ये बात बोली तो मैं चुप हो गई। अब मैं नेक्स्ट डे उनके पास गई पढ़ने के लिए, और आप यकीन करें जो उन्होंने मुझे पढ़ाया है कि वाकई उनसे बेटर कोई और मुझे नहीं पढ़ा सकता। तो सारी चीज़ें अगर मैंने उनको ऐसे कहा था, वो थोड़ा-सा मतलब कॉन्शियस होके, नर्वस होके मुझे रिप्लाई नहीं देती, और फिर खुद भी एहसास-ए-कमतरी का शिकार हो जाती कि यार हाँ, देखो मैं तो नहीं कर सकती हूँ, आगे भी। उन्होंने जो रिप्लाई दिया और उसके बाद जो उन्होंने मुझे पढ़ाया कि नहीं सिर्फ तुम एक दिन आकर देखो, इससे पढ़कर देखो, आगे तुम्हारी चॉइस है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, और आज मुझे याद है वो इतने साधारण से लुक की थी, और एनईडी में, हमारे यहाँ मानी-जानी यूनिवर्सिटी है एनईडी, मतलब लोहे के चने चबाने पड़ते हैं वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, और वो वहाँ पढ़ रही। तो सारी चीज़ जो होती है वो होती है कॉन्फिडेंस। आपकी कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी बिना पर अगर अपना कॉन्फिडेंस खो देते हो, तो फिर आपकी बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि आप में बचता क्या है, आप में कुछ भी नहीं बचता। तो बहुत सहमत हूँ मैं इनकी बात से, बहुत मोटिवेशन मुझे भी मिला कि कोई भी वक़्त आ जाए, कुछ भी हो जाए, ऊपर वाले से जुड़ने के लिए ऊपर वाले से लो लगानी चाहिए। किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने आपको पीछे कर दिया, कहीं आप हार गए, कोई काम आपका नहीं हुआ, कहीं आपको सफलता हासिल नहीं हुई, तो आप निराश हो जाते हो। नहीं, आपको निराश नहीं होना है। वो उम्मीद सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों से नहीं, ऊपर वालों से लगानी है। ये बहुत बड़ी बात है अगर हम इसे समझें। अगर हम इस छोटे से पॉइंट को समझ लें, बिल्कुल ठीक कहा, तो हम कभी भी निराश नहीं होंगे। तो एक बहुत ही उम्दा वीडियो, बहुत मोटिवेट करने वाली वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।